जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे। आज कथा का विश्राम दिवस और फिर हम विलंब से ही आए हैं। कारण है कि 7 दिन भी आनंद के बहुत कम लगने लगते हैं। कई ऐसे क्षेत्र हैं, कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे स्थान हैं जहां हम अभी दर्शन के लिए भी नहीं जा पाए, क्योंकि देह एक ही है, सीमित समय है और उसमें सब व्यवस्थित करना है। कल रात को कथा पूरी करके हम चले गए बागेश्वर धाम और वहां से लौट करके आए सवेरे 6:30 बजे। रात में पहुंचे। बालाजी तो पूरे रात के ही राजा हैं और सवेरे ही लौट करके आए। बस 2 घंटा आंख बंद करके थोड़े लेटे हैं और अब यहाँ आप सबकी सेवा में हैं और हर हाल में हमको 12:15 बजे निकल ही जाना है, क्योंकि कुंभ प्रयाग में पहुंचना है। व्यवस्था ऐसी है कि हम 2 बजे से पहले प्रयाग हमको पहुंचना पड़ेगा, नहीं तो वहाँ प्रधानमंत्री जी आए हुए हैं तो किसी भी वायुयान को उतरने की अनुमति नहीं मिलेगी। अब 1 घंटा में कितना सुनाए आपको, हम तो यही चिंता में हैं। इसलिए आज कथा का हम सूची क्रम कर देते हैं पूरी, फिर भागवत धर्म विश्राम में नवयोगेश्वर संवाद में भक्तों के कुछ लक्षण विशेष रूप से बताए हैं, उस पर प्रकाश विशेष डालेंगे। भगवान का रुक्मिणी जी के साथ में विवाह हुआ, दूसरा विवाह ठाकुर जी का जामवती जी के साथ, सत्यभामा के साथ तीसरा विवाह, चौथा विवाह कालिंदी यमुना के साथ। इस प्रकार भगवान के 8 प्रमुख ब्याह हुए। भौमासुर राक्षस के यहाँ 16,100 राजकुमारियां बंधी थी। भगवान ने उनको मुक्त किया और 16,100 राजकुमारियों के साथ विवाह किया। ठाकुर जी ने नहीं किया, उन सबने ठाकुर जी को वर रूप में मांगा। भूयात पतिर्मे मह्यम, ठाकुर जी ने उनको स्वीकार किया। अब रही बात, यहाँ लोग प्रश्न कभी कभी कर देते हैं कि एक पति इतनी सारी पत्नियां। वास्तव में ठाकुर जी 16,108 रूप धारण करके द्वारिका में विचरण करते हैं। एक एक पत्नी के साथ एक ही रूप में सब जगह नहीं रहते हैं, अलग अलग रूप में रहते हैं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर है, इसीलिए वो ईश्वर है। भौमासुर का उद्धार करके भगवान ने 16,000 राजकुमारियों के साथ विवाह किया। फिर आगे भगवान की दिनचर्या, ग्रहचर्या आदियों का वर्णन किया। नारद जी ठाकुर जी की ग्रहचर्या दर्शन करने आते हैं। तत्पश्चात अश्वमेध यज्ञ की कथा सुनाई गई और फिर भगवान के परम मित्र श्री सुदामा जी का चरित्र आया। सुदामा जी भगवान के सखा हैं। भागवत जी कहती हैं, कृष्णस्य आसीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। 3 लक्षण हैं। अगर ये 3 लक्षण किसी व्यक्ति में आ जाएं तो ठाकुर जी उसको अपना सखत्व प्रदान करते हैं। सबसे पहला विरक्तेंद्रिय, दूसरा प्रशांतात्मा और तीसरा जितेंद्रिय। अब विरक्तेंद्रिय, अब बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा आप लोग, ये 3 लक्षण यदि आपके भीतर प्रकट हैं तो आप ठाकुर जी के सखा बनने के योग्य हो। सुनो, आप जल्दी से केक खा लेते हैं। विरक्तेंद्रिय और जितेंद्रिय ये दोनों लगभग एक से लगते हैं। पहली बात तो इंद्रिया किनको कहते हैं ये जानते हैं आप? हमारे शरीर में 10 इंद्रियां होती हैं। सुबह उठने से रात्रि सोने तक हम जिनका उपभोग करते रहते हैं, जिनकी आज्ञा मानते रहते हैं, उनको इंद्रियां कहते हैं। कौन कौन है? आंख, नाक, जीभ, कान, त्वचा, हाथ, पैर।
तो उपस्थेंद्रिय, गुप्त इंद्रिय और मुख, ये तो बहुत ये 10 इंद्रियां। इनको विरक्त करना मतलब इनकी जो इच्छा है उससे इनको परे करना, उसको विरक्त इंद्रिय कहते हैं। आंखों की कुछ देखने की इच्छा है, कानों की कुछ सुनने की इच्छा है, भगवत विमुख वस्तु। जीव की कुछ खाने की इच्छा है, भगवत विमुख, ठाकुर जी के संबंध की नहीं, ठाकुर जी से विलग। तो उन वस्तुओं से इंद्रियों को अंतर्मुखी करना, इसको कहते हैं विरक्त इंद्रिय। अरे नोबिता, ये तुमने क्या किया? कुछ खाने की इच्छा हो रही है, वो प्रसाद नहीं है, बस कोई ढकेल की वस्तु है, बाहर की कोई वस्तु है, इच्छा हो रही है, लेकिन आप क्या कर रहे हो? अपने आप को अंतर्मुखी उसकी तरफ नहीं ले जाते। कोई देखने की किसी को इच्छा हो रही है और वो भगवत विमुख वस्तु है, जैसे पिक्चर हो गई, सीरियल हो गए, या इस प्रकार के कुछ दृश्य हो गए, उनसे अपने नेत्रों को अंतर्मुखी करना। भगवत चर्चा छोड़ करके समाज की चर्चा होना, इसकी निंदा, इसकी स्तुति, उसकी भलाई, इसकी बुराई, ये सब बातों से कान का अंतर्मुखी होना, नहीं, रुचि नहीं होना, इनको कहते हैं विरक्त इंद्रिय। इंद्रियों को जो चाहिए, अगर वो वस्तु भगवत विमुख है तो उस वस्तु से विलग करना, इसको विरक्त इंद्रिय कहते हैं। देखो एक बात हमारी सुनिएगा, कथा ना चिंतन का विषय होता है, वक्ता को भी बहुत चिंतन करना पड़ता है, तब जाकर के भाव प्रकट होते हैं। इसलिए श्रोताओं को भी चिंतन करना चाहिए। केवल मैं सुना दूं आप समझ जाओ नहीं होगा काम, चिंतन कीजिएगा। विरक्त इंद्रिय, अगर सखा बनने के इच्छुक हो तो ठाकुर जी से सखत्व यदि चाहते, देखो नवदा भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। नवदा भक्ति में सारी भक्ति आप कर लोगे, लेकिन दो भक्ति वो ठाकुर जी चाहेंगे तो ही आप कर पाओगे। पहली भक्ति है सख्य भक्ति, ठाकुर जी को सखा मानना, और दूसरी भक्ति है चरण सेवा। ठाकुर जी की चरण सेवा भी उनकी इच्छा से मिलेगी और ठाकुर जी के प्रति सखत्व भी उन्हीं से मिलेगा। आप लाला मान सकते हो उनको, आप अपना गुरु मान सकते हो उनको, आप भाई मान सकते हो उनको, आप प्रियतम मान सकते हो उनको, लेकिन सखा आपके मानने से नहीं चलेगा। ठाकुर जी जब मानेंगे तभी सखत्व भाव, इसलिए सखा बनना बहुत मुश्किल है। सखत्व के लिए विरक्त इंद्रिय, प्रशांत आत्मा और जितेंद्रिय, 3 लक्षण। तो पहला विरक्त इंद्रिय, दूसरा लक्षण क्या है? जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को जीतना। आप लोग कथा में बैठते हैं, एक प्रकार से आपका जितेंद्रिय स्वरूप है। कैसे? यहाँ पर आप एकटक बैठे हो, ना बोल रहे हो, ना हिल रहे हो, डुल रहे हो, बस बैठ करके चुपचाप सुन रहे हो, भगवत चर्चा का श्रवण कर रहे हो। प्रशांत आत्मा, जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीत करके बैठे हो तभी कथा सुन पा रहे हो। यहाँ पे भी बर्गर चल रहे होते, थर्मस में चाय चल रही होती, बीच बीच में फोन चल रहे होते, तो फिर कोई कथा में सुख मिलता है? यहाँ जितेंद्रिय बन के बैठे तभी आप कथा सुन पा रहे हैं। तो विरक्त इंद्रिय, जितेंद्रिय और तीसरा है प्रशांत आत्मा। हम एक बात कहें, जितेंद्रिय और विरक्त इंद्रिय ये 2 लक्षण कठिन होते हैं। तीसरा लक्षण यदि आप अपने अंदर ले आए तो ये 2 लक्षण अपने आप आ जाएंगे। कौन सा तीसरा लक्षण? प्रशांत आत्मा, शांत भावना, प्रशांत भावना। एक होता है शांत और एक है प्रशांत, अत्यंत शांत। अगर मौन का स्वभाव प्रागट्य हो जाए तो जितेंद्रिय और विरक्त इंद्रिय दोनों लक्षण आने में संभावना है। हमारे मध्य वृंदावन से आपके सागर को कथा श्रवण कराने के लिए पधारे पूज्य पुंडरीक जी महाराज पधारे हैं। सब लोग वंदन करते हुए जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय